कांग्रेस पार्टी के भाई जगताप ने इलेक्शन कमीशन को डॉग और कुत्ते जैसे शब्द का प्रयोग करने के बाद अपोलोजाइज नहीं करने की बात कहते हुए स्पष्ट कर दिया है कि ये उनको पीछे से षड्यंत्र राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी की है। ये इमरजेंसी वाली फैमिली इस बात से चिड़ी हुई है कि इस देश के अंदर निष्पक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं जो गांधी वाड्रा परिवार के डिक्टेट के हिसाब से नहीं चल रही, परंतु वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से चल रही है। इनको चिढ़ इसी बात की है कि ये बूथ को लूट नहीं पा रहे हैं जैसे पूर्व में किया करते थे। भले सुप्रीम कोर्ट को गाली देना हो, भले इलेक्शन कमीशन के साथ में इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना हो, द कांग्रेस पार्टी हैज मेड इट क्लियर दैट इट इज एन एंटी डेमोक्रेसी पार्टी। साथ में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी ने सबको धमकी भी दे दी है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉलो नहीं किया जाएगा, परंतु सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के फैमिली डिक्टेट को फॉलो किया जाएगा, उनके ऑर्डर्स को फॉलो किया जाएगा। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो लोकतंत्र विरोधी, जनता विरोधी कांग्रेस पार्टी को दूर रखना होगा। अगर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी को लगता है कि भाई जगताप का स्टेटमेंट गलत है तो उनको तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए, परंतु 24 घंटे हो चुके हैं और अभी तक उनको सस्पेंड नहीं किया गया है। इससे यही साबित होता है कि जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप है वो सुप्रीम कोर्ट, जो इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट है, उसके इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करने वाली इलेक्शन कमीशन, जिसको दुनिया भर के लोग इस वक्त प्रेस कर रहे हैं, उसके खिलाफ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर है और जनता उसको सत्ता से दूर रख रही है। ये षड्यंत्रकारी कांग्रेस को मैं कहना चाहता हूं, ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये लोकतंत्र है, परिवार तंत्र नहीं कि जिसको चाहो गाली दो। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो और सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी से सवाल पूछे जाए कि क्यों उन्होंने भाई जगताप को इलेक्शन कमीशन से इस तरीके से स्टेटमेंट कहने को कहा, क्योंकि राहुल गांधी और पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के पीछे पड़ चुका है। सच्चाई की बात यह है कि इनको जनता का समर्थन नहीं मिल रहा, और जिसको जनता का समर्थन नहीं मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ अलोकतांत्रिक बयान देता है। आज कांग्रेस पार्टी हैज प्रूवन येट अगेन इट्स अ पार्टी ऑफ इमरजेंसी, इट्स एन एंटी डेमोक्रेसी पार्टी। सर, पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि इस देश का विपक्ष देश विरोधी है, वो सत्य बात है। जब देश विरोधी खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू देश के खिलाफ बोलते हैं, राहुल गांधी का स्टेटमेंट को बैक करते हैं, राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते। अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान में पाकिस्तान की सरकार, हाफिज सईद, ये सब कांग्रेस पार्टी को प्रेस करते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा शांत रहते हैं। 10-10 बार गाजा पे बोलने वाले प्रियंका वाड्रा को महीनों लग जाते हैं बांग्लादेशी हिंदुओं पर अपना दुख व्यक्त करने के लिए। 26/11 का जब आतंकवादी हमला हुआ था, इन लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की थी। जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करी तो ये प्रूफ मांग रहे थे। इससे ये साबित हो चुका है इस देश का विपक्ष वोट जिहाद, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करने के लिए और टुकड़े टुकड़े गैंग को आगे ले जाने के लिए और इस देश के समाज को वीक करने की साजिश रच रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को इसके बारे में आह्वान किया है, जो कंधे से कंधा मिलाकर इस देश विरोधी विपक्ष और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खड़ी। खड़गे जी भी कल, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी यूनाइटेड नहीं है। असली बात मल्लिकार्जुन खड़गे जी ये नहीं बता पा रहे कि 88 टाइम्स शहजादे राहुल गांधी को रीलॉन्च करने के बाद भी उनको रीलॉन्च नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो फेल्ड पॉलिटिकल प्रोडक्ट हैं। खड़गे जी ने ये पहले ही साबित कर दिया है
कि कैसे कांग्रेस की जो गारंटी है वो झूठ की गारंटी है। जब उन्होंने कहा कर्नाटका के अंदर कि इतनी गारंटी मत दो जो पूरी न कर पाओ, महाराष्ट्र की जनता ने कांग्रेस की झूठ की दुकान को एक्सपोज कर दिया। मैं खरगे जी को कहना चाहता हूं कि अपने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को ब्लेम करने के बजाय राहुल गांधी को पत्र लिखिए, प्रियंका वाड्रा को पत्र लिखिए, सोनिया गांधी जी को पत्र लिखिए कि अपनी देश विरोधी गतिविधियों को बंद करिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की साजिश को बंद करिए। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता भी समझता है कि देश का बच्चा बच्चा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी इस देश के समाज को बांटना चाहते हैं। जो देश के समाज को बांटेगा उसके साथ न उसका पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा होगा, न देश का आम नागरिक। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।